और चलिए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीके बंसल रिटायर्ड मेजर जनरल के, सुशील पठानिया रिटायर्ड कर्नल के, विवेक शर्मा रिटायर्ड कर्नल। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सर जीके बंसल सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई है, अमेरिका ने उन्होंने करवाई है। आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, उनका जो है एक अपना नेचर है कि वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, और अभी दुनिया में उनके किसी भी बयानात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और ये कहा जाता है कि वो कभी भी अपने बयान को बदल देते हैं। तो इसलिए वो उसका कोई जो है किसी तरह से कह रहे हैं, उसका कोई संज्ञान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको दो टूक बता दिया, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और कहा कि भाई हम भारत के जो अपनी उनकी एक टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आने का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसी समय पर वहां पर जनरल मुनीर भी थे। उसी के बाद में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भारत आइए क्वाड की मीटिंग के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई कहते रहे तो उससे कोई जो एक बैकग्राउंड है, जो लॉजिस्टिक है, जो एक जो है सर्कमस्टांसेस है, ये पूरी तरह से दिखाते हैं कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसको बार बार कहा गया है। और ये युद्ध जो है उनकी रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सीज फायर हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने पहले दिन जब उनके टेररिस्ट के अटैक्स किए थे 9 ठिकानों पर, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि हमारा एस्केलेट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर में जो देशों में जो हमारे 15 जो सिटी थे उस पर अटैक किया, तो उसके बाद में फिर जो है भारत ने अटैक करके उनके एयर डिफेंस को खत्म कर दिया। और उसके बाद भी जो उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने भारत को चेताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया गोली का जवाब गोली से देंगे। और ये सबके सामने है कि जैसे ही उन्होंने हमारे ऊपर दोबारा हिमाकत की तो उनके 11 जो ठिकाने थे पाकिस्तान के, उनको नस्ते नामूद कर दिया गया। और नामस्ते नामूद करने के बाद में पाकिस्तान घुटनों पे आकर के उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फोन किया, रिक्वेस्ट किया कि युद्ध को विराम करने की, जो कि एक प्रक्रिया है ये, क्योंकि भारत का कोई इरादा इसमें जो है एस्केलेट करने का नहीं था। हमारा एक लक्ष्य था कि हम जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकी ठिकाने हैं, जो उनके आका हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। और भावलपुर तक जो पाकिस्तान के अंदर में जाके 100-150 किलोमीटर तक हमने उसको ध्वस्त किया। और आगे भी ये बात दिखा दी गई है कि अगर किसी तरह का कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और उनके ऊपर फिर अटैक हो जाएंगे। तो इसलिए अब उनके कहने ना कहने से कोई इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है। सुशील पठानिया सर, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूं, उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया है, अब ये चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक ट्रंप और यूएसए का सवाल है, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखने। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध कितने दिन चलता है। लेकिन जैसे अभी सर बता रहे थे, बंसल सर, कि ट्रंप इज ए पर्सन हु इज ए अटेंशन सीकर, ही वांट्स टू रिमेन इन द न्यूज। बिल्कुल। अभी उसके लिए अगर आपने न्यूज में बने रहना तो फिर कभी आप बेतुकी बातें भी करेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस समय अगर कोई सुपर पावर है जिसके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, जो किसी भी कंट्री को तबाह करने की ताकत रखता है, जो उन्होंने प्रूव किया है। आप इराक देखिए, सीरिया देखिए, लीबिया देखिए, तो उनका इन्फ्लुएंस तो है। और अभी आप देख रहे हैं कि जो ईरान इराक इजराइल वॉर चल रही है, उसके अंदर वो कैसी गेम खेल रहे हैं। मतलब वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मेरे को भी नहीं पता है कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा या नहीं कूदेगा। इट मीन्स दैट ही डजंट लिसन टू एनीबडी।
तो वो जो मैग्लोमैनिक टाइप के पर्सन होते हैं, तो बुढ़ापे में ट्रम्प साहब उस जोन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही यील्ड्स ऑल द पावर। अब ये देखिए कि मुनीर को उन्होंने जो लंच पे बुलाया है और उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें बहुत प्यार है पाकिस्तान से, मोदी जी बहुत शानदार इंसान है, लेकिन उनका इंटरेस्ट देखिए, ये सारा जो कार्रवाई हो रही है ये बेसिकली पाकिस्तान इज बीइंग बॉट। वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। शहबाज शरीफ एक कोने में पड़े नजर आ रहे हैं और मुनीर जो है ही इज इन द लाइमलाइट। बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि मुनीर इज द ओनली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसने अपनी सर्विस में ही बाहर अपने घर बना लिया है, एंड आई थिंक ही इज सीकिंग फॉर ए गोल्डन वीजा नाउ। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हद तक जा सकते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है और यही हो रहा है इस समय। तो हमें उसका ज्यादा कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए जी, क्योंकि इस समय ट्रंप का पूरा ध्यान जो है वो ईरान इजराइल वार के ऊपर है। और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान से हमें दो थ्रेट क्या है। एक तो थ्रेट ये है कि वो मिलिटेंट्स भेजते हैं हमारे जे&के और ऑल ओवर इंडिया। दूसरा, मोदी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि प्रॉक्सी वॉर जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए वॉर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जो न्यू नॉर्मल की हम बात करते हैं जी, तो जब न्यू नॉर्मल ये है तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर की वैलिडिटी क्या रह गई है और सीज फायर की क्या वैलिडिटी रह गई है? वो दैट इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। और ये भी मोदी जी ने कह दिया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं हमारे सॉइल के ऊपर, दैट विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अपनी जो सीमाएं हैं, हमें अपना जो घर है उसके अंदर जो है सुरक्षा देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस तरह जो भी रिसोर्सेज वेयर विद ऑल पैसा चाहिए, हम अपने घर को सेव करें। आईडी और एलओसी से जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको जीरो करें, और उस घर के अंदर जो बैठे हुए हैं जयचंद और बेदिए जो रहते इंडिया में हैं और काम पाकिस्तान के लिए करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर, सिंपैथाइजर विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। सो वी हैव टू रीविजिट आवर स्ट्रेटेजी, एंड बिकॉज हर बार तो ये हो नहीं सकता है कि बिकॉज पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ। बिल्कुल। अगर हम ये सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मिलिटेंसी से तौबा कर लेगा, वो तौबा नहीं करेगा। बिल्कुल सर। और अभी तो चाइना भी उसके साथ मिल गया है। So they will try to destabilize India as much as possible. बिल्कुल। So very important and pertinent that we put our house in the order, we secure our country, and then उसके बाद फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इनके दोनों का जो अलायंस बना हुआ, क्योंकि ये जो कंफ्लिक्ट हुआ था, to my mind it was not between India and Pakistan. पाकिस्तान की औकात नहीं है लड़ने की। बिल्कुल। ये चाइना और हमारे बीच में लड़ाई हो रही थी, और चाइना विल लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी वेयर ही कैन यूज द पाकिस्तान सॉइल और इंडियन सॉइल टू टेस्ट हिज वेपन्स। और आपने ये देखा ही होगा कि 40 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्होंने डिलीवर करने की इनको बता दिया, जो उनकी अपनी इन्वेंट्री में नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये देखिए सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। हमारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल जो है, बांग्लादेश अभी उनके साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और आप ये भी आपने सुना होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर वो एयरफील्ड वो बना रहे हैं अभी। सो वी गॉट लॉट ऑफ चैलेंजेस। बिल्कुल चैलेंज है सर, पर सबने देखा कि भारत कितना मजबूत है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि 21वीं सदी का भारत अब बदल चुका है। अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है और नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया पाकिस्तान या कुछ भी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। विवेक शर्मा सर, क्योंकि एक सवाल ये भी बनता है कि भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर को लेकर बार बार क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं ट्रंप? देखो ये श्वेता जी, जो सीज फायर में डीजीएमओ ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा था, बहुत सीधा कहा था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वी हैव स्टॉप फायर, हमने फायर बंद किया है जमीन पर, हवा में और समुद्री से। तो और डीजीएमओ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर डीजीएमओ इंडिया के भारत ने हायरार्की से परमिशन करके सीज फायर की सहमति दी थी।
उसके बीच में जो ट्रम्प ने अपना एक ट्वीट कर दिया कि सीज फायर मैंने बात किया, ये किया, उससे वो हकीकत नहीं थी, वो सिर्फ उसका क्रेडिट लेना चाहता था। वो क्रेडिट क्यों लेना चाहता था? क्योंकि मे बी वो पाकिस्तान को अपनी गुड बुक्स पे रखना चाहता है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें यूएसए को पाकिस्तान के सपोर्ट चाहिए होगी, एयर बेसिस चाहिए होंगे अगर उसने ईरान के ऊपर अटैक करना है। तो एक नजरिया ये भी है कि उसको पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है। जहां तक इसमें जो दो नीति आ रही है यूएसए की, कितना डोलपन, एक दोगलापन नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म की सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ जो देश टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी ये सिर्फ टेररिज्म, पाकिस्तानी जो इंसर्जेंट्स, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, ये टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो नहीं है। उसके साथ जो उसको पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई पाकिस्तान वो सपोर्ट करिए, वो भी उतने जिम्मेदार है। तो अभी हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप में मोदी जी ने बहुत सीधा, हमारी डॉक्ट्राइन अभी चेंज हो गई है। पहले हम कहते थे प्रॉक्सी वॉर, और अभी प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। जब भी कोई वो हमारे ऊपर ऐसी टेररिस्ट गतिविधियां करेंगे तो उनको उसी हिसाब से भुगतना पड़ेगा। और अपने ऑपरेशन सिंदूर में कई चीजें, क्योंकि मैं पंजाब से हूं तो काफी चीजें नजर भी आई हैं ग्राउंड पर। तो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी बात जो पैदा हुआ है कि हमने फर्स्ट टाइम पीओके में भी हवाई हमले किए और आईबी के अगेंस्ट भी किए। 5 पीओ टारगेट जो टेररिस्ट हब्स थे वो पीओके में थे और जो 4 थे वो पाकिस्तान पंजाब में थे। तो अभी वो जो पहले हमारा था कि सिर्फ हम लिमिटेड सिर्फ जेएनके में ही ये सीमित रहेगी, अभी वो नहीं है। अभी ये जेएनके से लेकर गुजरात तक ये लड़ाई एक्सटेंड की गई है। और उन्होंने, जब हमने उनके टेररिस्ट को प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय किया, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, तो उसमें हम दिखाया कि हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है, किस प्रकार हम अपने दुश्मन को एकदम प्रिसाइसली अपनी जमीन से, अपनी हवाई एयर से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी रिटेलिएशन में पूरा पंजाब और पूरे जेएनके में उन्होंने यूएवी और मिसाइल्स की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस हमारा भारत का इतना स्ट्रांग था कि मोस्टली 99% आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हो गए। जो कुछ मिसाइल्स जो आग से जो डिस्ट्रॉय करते हुए नीचे गिरी हैं, उससे कुछ कैजुअलिटीज जरूर हुई हैं, लेकिन एलओसी में उनकी एयरआरटी की बॉम्बार्डमेंट हुई और उसके नतीजे में हमने भी पूरा उनके अगेंस्ट, उनके काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा और उनका काफी जो बेसिस थे उसको डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हमने उनके 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए, वो एक एग्जांपल विद इटसेल्फ है, एक प्रिसाइज टारगेट्स को कैसे न्यूट्रलाइज करना, जिसकी बदौलत जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी एकदम निनकम्पोप हो गई थी, उसका कोई था ही नहीं कि वो कुछ एक्ट कर ही नहीं सके। जब ये सारा चीजें आई तो फिर पाकिस्तान को लगा कि अभी वो किसी भी हालत में कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की, इंडिया के डीजीएमओ से, कि सीज फायर चाहते थे। हम भी सिर्फ क्योंकि हमने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हम बताना चाहते थे कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे आने वाले टाइम पर, वो जो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है, जैसे बाकी स्पोक पर्सन ने भी बताया है, कि ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और आज जो आसिम मुनीर वहां पर अपने पाकिस्तानियों को यूएसए में एड्रेस कर रहा था, वो भी भड़काऊ बोल रहा था कि हमने 1971 की लड़ाई का बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया है? और वहां तो तब हमने 93,000 के जो फौजी थे उनको रिलीज किया, उनका जो जमीन कैप्चर की थी 13,000 किलोमीटर वो वापस की, और अभी उसके जो एयर बेसिस सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन एक पाकिस्तान की एक मेंटालिटी है उसकी, पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि वो उसका सर्वाइवल है। अगर वो अपने आप को अपने देश में कमजोर मानेगा तो उसको कोई, जो बताया कि जनरल जो उनके पैसे खाते हैं, उनके लिए ये जो यूएसए से चाहते हैं कि कंटिन्यूली पैसा आता रहे, ताकि जो जनरल्स हैं उनका घर भरता रहे,
अवाम पाकिस्तान की चाहे भूखे मरे, उनको उनसे कोई फर्क नहीं है। वो बिल्कुल। सिर्फ पावर को रिगेन करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। वो हमारे भी आपने जनरल्स देखे हैं कैसे डिसेंट लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट व्यतीत करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो। और आप अपोजिट में पाकिस्तान बिल्कुल, आर्मी के बिल्कुल जनरल्स सर, को देख ठीक लो। बात कह रहे हैं कोई आप, ऐसा नहीं ठीक है। होगा जिसके पास ना हो। मैं आऊंगी, तो आपका बहुत रुख फर्क करूंगी। है हमारी आर्मी और पाकिस्तान आर्मी हाँ में। जी। और लेकिन अभी हमें पाकिस्तान आर्मी को और ISI को और टेररिस्ट को, तीनों को एक नजर से देखना पड़ेगा। जैसे इजराइल ईरान की मिलिट्री के कमांडर्स को भी उसी ठीक है नजर सर, से मैं देखता है आऊंगी जैसे विवेक उनके, शर्मा जी आपके पास बाकी ना, टेररिस्ट ग्रुप दोबारा से रुक करूंगी। जेके बंसल सर, क्योंकि कुछ ना कुछ पेट में दर्द तो है कि ट्रंप के, और अब तक देखिए 13 से 14 बार वो बार बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाई है, मैंने सीज फायर करवाया है भारत पाकिस्तान के बीच में, और एक बड़ा परमाणु युद्ध होने से बचाया है। देखिए, इस बात का पहले ही क्लैरिफिकेशन विदेश मंत्रालय ने कर दिया था, हमारे विदेश मंत्री ने कर दिया था। लेकिन अब इसको क्लैरिफिकेशन जो हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक बता दिया है, तो अब उसके बाद में कुछ, मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ रह नहीं जाता है कि इस बारे को, इस मुद्दे को कुछ तूल दिया जाए। इसको तो अब बिल्कुल एकदम इग्नोर करने वाली ही बात है। और जैसे कि भानिया साहब ने भी बोला है, उन्होंने तो हमें आगे का देखना है। आगे का देखना यह है कि पाकिस्तान का जो एक, जैसे उन्होंने जो बताया जा रहा है कि मुनीर ने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया है, इस तरह की जो उसकी मेंटेलिटी है, हालांकि उनको भी 20 बार सोचना पड़ेगा कि किस, अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाने पे होगी। इस बार उनको काफी बड़ा झटका लगा है। झटका, उनके 11 बेस नष्ट हो गए, $6 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है, और रेयर बेस को रिपेयर कराने के लिए उनको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट देने पड़े। और देने के अलावा अब जो है, बात तो यहाँ तक भी हुई थी कि उनका जो है, वो जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने पे भी कुछ लीक हो गया था, जो बोरोन आया इजिप्ट से, और 350B जो अमेरिका का आ गया वहां पे संरक्षण। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी तक तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा बड़ा झटका लगा ही नहीं। पिछली बार भी हमने चाहे एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किए, 1-2 ठिकाने को खत्म किया, और जो उसमें जो पाकिस्तान के पीओके तक ही रहे, तो पाकिस्तान के अंदर भावालपुर तक जाकर जब ने मारा उनके जो, और ये एक्सपोज हो गया पाकिस्तान के वो टेररिस्ट के साथ उसका संबंध। क्या टेररिस्ट खुद है उनके ISI टेररिस्ट है। जब टेररिस्टों का जनाजा उठा था तो उसमें पाकिस्तान के जनरल और सीनियर ऑफिसर्स वहां पे थे, उनको झंडे में लपेटा गया वहां के पाकिस्तान के, और सबको कंपनसेशन भी दिया गया है। तो इन बातों को देखते हुए अभी पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की जनता की सबसे बड़ी दुश्मन जो वहां की आर्मी है, और अपने आप को रिलेवेंट दिखाने के लिए वो भारत का डर दिखाती रहती है। लेकिन अभी कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी का डर जनता में खत्म होता जा रहा है। जब मई के महीने में, मई 2023 में पाकिस्तान के अंदर में इमरान खान को जब अरेस्ट किया था, तो उस समय उनके कोर कमांडर के घर में घुस करके लोगों ने तोड़फोड़ किया और डर खत्म हो गया था। तो अब जिस तरह से बलोच सेना उनको मार रही है, बलोच के जो BLA है, पाकिस्तान के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो उनके जवानों को वो किडनैप कर लेती है और उनके ऊपर बराबर हमला करके ऑक्यूपाई करती जा रही, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। ये जनरल जो हैं सारे बिजनेस करते हैं, अपना पैसा फूकते हैं। जो उनकी, जो वहाँ की, अभी देखिए इतना होने के बाद में 18% वहाँ का बजट बना दिया गया। जो पैसा आता है सारा वो ये ले लेते हैं। और जो भारत में विदेश की तो अपनी नीति होती है, देखते हैं किसका दबदबा है, आर्मी जनरल का दबदबा है, तो उसको अभी वैसे 3 जनरल पहले वहां पे गए, जनरल जालूर हक गए हैं, जनरल याहिया खान, जनरल मुशर्रफ, बट वो एज ए प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी की स्टाफ की कैपेसिटी में पहली बार ही जो है जनरल मुनीर वहां पे गए हैं, जिनको इतना ये एक तरह का दर्जा दिया गया है। ठीक है सर, थोड़ा सा वक्त कम है तो छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आप सभी की। सुशील पठानिया सर, क्योंकि देखिए ट्रंप की ओर से कहा यह भी गया है कि मैंने सीज फायर कराया है, लेकिन किसी ने इस बात की खबर तक नहीं छापी है अखबारों में या टीवी पे, किसी ने इसकी खबर नहीं लिखी है, तो उनको ये भी तकलीफ है कि खबर क्यों नहीं चलाई जा रही है उनकी। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है विदेश सचिव की ओर से कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी भी स्वीकार नहीं करेगा भारत। जो शुरू से रहा है पिछले 77 साल से, कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस या मीडिएशन की जरूरत नहीं है। और मोदी जी ने अभी बड़ा क्लियर कर दिया है। इसके बाद जैसे बंसल सर बोल रहे हैं, दिस शुड बी पुट इन द कोल्ड स्टोरेज, इसके अंदर कुछ नहीं है। और
अगर आप सोचते हैं कि ट्रंप को आप रोक सकते हैं, तो वो जिसको मुंह में आएगा वो बोलेगा। बिल्कुल। और वो सुपर पावर है, तो उसको अपने आप को प्रोजेक्ट भी करना है। उसने इज मोर ऑफ ए ट्रेडर, बिल्कुल सर। बिकॉज उसकी जो पॉलिसी सारी है ट्रेड बेस है, पैसा कमाने के चक्करों में। और जो उसकी जो वेपन लॉबी है उसको प्रमोट करने के लिए तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे जी। पर सवाल ये है कि जहां तक हमारा भारत का सवाल है, हमें अपने आप को इस हद तक सक्षम बनाना पड़ेगा कि अगर कल कोई ने वर्स्ट ऑप्शन सिनेरियो, देखिए आप यू कांट विद द वे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग नाउ। आपने देख लिया है कि इजराइल जो अपने आप को एयर डिफेंस के अंदर, एयर मिसाइल डिफेंस के अंदर बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा देश समझता था, आयरन डोम, जो भी उसके पास एरोज एंड अमेरिकन थार पैट्रियट मिसाइल, उसकी क्या हालत होगी अभी। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी इज मूविंग वेरी फास्ट एंड वी हैव टू कीप पेस विद इट। और हमारी जो थ्रेट एनालिसिस है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस ए 3.5 फ्रंट वॉर टुमारो। और उसके लिए मैं ये सोचता हूं कि हमारा अपना जो डिफेंस बजट है वो ऑप्शन नहीं रहा हमारे पास। अब ये हमें करना पड़ेगा कि हमें अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जितना भी अगर वेपन सिस्टम मेक इन इंडिया के अलावा चाहिए, वी मस्ट प्रोक्योर देम एट द अर्लीस्ट। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, समय थोड़ा कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी राय दी इस पूरे मसले को लेकर। सूर्य विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।